पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमले हुए हैं और इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर नई हवाई हमले किए हैं। इस बढ़ते तनाव का असर भारत पर भी पड़ना लाजमी है, क्योंकि इस समय कई भारतीय जहाज और सैकड़ों नाविक इसी इलाके में मौजूद हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया फिर से तेल और गैस संकट की ओर बढ़ रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हॉर्मुज में पिछले दिन एक के बाद एक 3 जहाजों पर हमले के मामले सामने आए हैं। ओमान की खाड़ी में ड्रोन से हुए कथित हमले का शिकार हुए इन तीनों में से एक जहाज कतर और दूसरा सऊदी अरब का बताया जा रहा। कतर से एक जहाज एलएनजी लेकर भारत आ रहा था। कतर के विदेश मंत्रालय ने इस हमले को लेकर ईरान के उप राजदूत को तलब कर प्रोटेस्ट नोट भी सौंपा है। आपको बता दें, सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय हॉर्मुज के पश्चिम यानी फारस की खाड़ी में भारत के 9 जहाज मौजूद हैं। इन जहाजों में 198 भारतीय नाविक सवार हैं। सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल इनमें से किसी भी जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सभी जहाज सुरक्षित हैं और अपने तय व्यापारिक कार्यों में लगे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक कतर का यह जहाज एलएनजी लेकर भारत के गुजरात आ रहा था, तभी हॉर्मुज से गुजरते समय ड्रोन हमले की चपेट में आ गया। इस जहाज पर कुल 29 क्रू सवार थे, जिनमें 4 भारतीय बताए जा रहे हैं। चालक दल के सदस्यों समेत सभी क्रू सुरक्षित बताए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद जहाज के इंजन रूम में आग लग गई थी। कतर के इस एलएनजी टैंकर के इंजन रूम में धुआं उठने लगा। जहाज का नाम ALREKAYYAT बताया जा रहा है। हमले की सूचना आरपीएसएल की ओर से तत्काल डीजीसीओएमएम को दी गई है। ड्रोन हमले से जहाजों को नुकसान हुआ है, लेकिन पर्यावरण को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की जानकारी नहीं आई है। ये जहाज कतर के रास लाफान से एलएनजी लेकर भारत के दहेज बंदरगाह की ओर आ रहा था। गौरतलब है कि कतर ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराते हुए उप राजदूत को तलब किया था। अमेरिका ने हॉर्मुज में जहाजों पर हमले को अस्वीकार्य बताया। सऊदी अरब ने भी हमलों की कड़ी निंदा की है। सऊदी अरब ने इन हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराते हुए ऐसी कार्रवाइयां तत्काल रोकने के लिए कहा है। शिपिंग मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार 28 फरवरी से शुरू हुए पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद से माल लेकर भारत आ रहे 50 जहाज सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज पार कर चुके हैं। इनमें 18 भारतीय ध्वज वाले 32 विदेशी ध्वज वाले जहाज शामिल हैं। इन जहाजों में सबसे अधिक 19 बल्क कैरियर, 14 एलपीजी टैंकर, 12 कच्चे तेल के टैंकर, 2 एलएनजी कैरियर और 1 कंटेनर शामिल है। हालांकि समुद्री उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि हालिया हमलों के बाद कई शिपिंग कंपनियां इस रूट पर एक जहाज भेजने से पहले स्थिति का आकलन कर रही है। यदि तनाव और बढ़ता है तो जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। तनाव बढ़ने के साथ ही अमेरिका ने ईरानी तेल की बिक्री के लिए पिछले महीने दी गई 60 दिन की विशेष छूट भी वापस ले लिया। यह छूट युद्ध रोकने की अंतरिम कोशिशों के तहत दी गई थी। अब इस फैसले के बाद ईरानी तेल के निर्यात पर फिर सख्ती बढ़ सकती है, जिसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ने वाला है। हालांकि ईरान ने इन आरोपों पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन वो पहले भी कहता है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को सिर्फ उसके तय समुद्री मार्ग का ही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी ओर अमेरिका और खाड़ी के कई देश ईरान की इस शर्त का विरोध करते रहे हैं। यानी कि अब एक बार फिर से सप्लाई बाधित होने से पेट्रोल डीजल के दाम में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।